कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। आगामी 27 जून 2025 को रिलीज होने जा रही है बहुचर्चित फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स ए टेलर मर्डर स्टोरी को लेकर आज जयपुर के होटल संडे इन 22 गोदाम सर्किल में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस व मीडिया इंटरेक्शन सेशन आयोजित किया। फिल्म निर्माता अमित जानी और निर्देशक भारत एस श्रीनेत की मौजूदगी में इस आयोजन फिल्म की कहानी, शोध और सामाजिक संदेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। ये फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है, एक ऐसा कांड जिसमें पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस फिल्म में न केवल उस घटना को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता, व्यवस्था की भूमिका और समाज के मौन को भी प्रभावशाली रूप से चिन्हित किया गया है। फिल्म में विजय राज, प्रीति झंगियानी, रजनीश दुग्गल, कांची सिंह, मुश्ताक खान, मनोज बख्शी आदि यादव जैसे सशक्त कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। यह फिल्म 27 जून 2025 को रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा विश्व भर में 4500 स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के संगीत में भारत के प्रसिद्ध और चर्चित गायकों जैसे कैलाश खेर, पलक मुंचाल, अली कुली मिर्जा, नंदिनी श्रीकर, प्रतिभा कुमारी, दिव्या कुमार और सौरभ शाह यादव ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। हर गीत न केवल कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को एक अंदर झकझोरने वाले भावनात्मक अनुभव भी देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फिल्म से जुड़े शोध, शूटिंग और अनुभव और वास्तविक दस्तावेज पर आधारित तथ्यों को मीडिया से साझा किया। इस अवसर पर फिल्म के लेखक व अभिनेता राकेश बिश्नोई भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन की सबसे मार्मिक घड़ी तब आई जब कन्हैया लाल जी की धर्मपत्नी और दोनों पुत्रों ने मीडिया के समक्ष अपने दिल की बात कही। उन्होंने फिल्म के माध्यम से न्याय की मांग को और मजबूती से दोहराया और निर्माता अमित जानी ने कहा कि यह फिल्म केवल एक मर्डर केस को नहीं दिखाती, यह समाज की आंखें खोलने वाली दस्तावेज है। निर्देशक भारत एस श्रीनेत ने जोड़ा, हमने कोशिश की है कि सच्चाई को बिना डर और दबाव के सामने लाया जाए। द ज्ञानव्यापी फाइल्स ए टेलर मर्डर स्टोरी केवल फिल्म नहीं, एक संवेदनशील प्रयास है उस चुप्पी को तोड़ने का जो किसी निर्दोष की हत्या के बाद भी समाज में गूंज नहीं बन पाई। देखिए, राजस्थान में जो घटना हुई है, 3 साल बीत गए। 27 तारीख में फिल्म हमारी आ रही है, 28 तारीख को बरसी है, तीसरी बरसी। कोई आज तक न्याय की उम्मीद नहीं है। मंचों से खूब कहा गया कि गलत हुआ, सारी दुनिया मानती है गलत हुआ। गलत हुआ तो सजा मिलनी चाहिए, और सजा के लिए बहुत तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। वो एक वीडियो जो बनाई गई थी गला काटते हुए, लाइव मर्डर था ये, और दूसरी वीडियो बनाई गई थी कि हमने काटा है और हम ऐसे ही काटेंगे योगी जी का भी और मोदी जी का भी गला। पूरे देश को चुनौती दी गई थी और उसकी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। तो मुझे लगता है कि उदाहरण बनाना चाहिए था, और अगर कन्हैया लाल जी के हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटका दिया होता फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के, तो ये बाकी घटनाएं भी ना होती पहलगांव जैसी। एक को मारा, सब चुप हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों को मारेंगे, तीसरे को मारेंगे। आतंकवाद का काम है लोगों को मारना, टारगेट किलिंग जैसे उदयपुर में हुई। तो हम लोगों ने इस मुद्दे पर ज्ञानवापी फाइल अ टेलर्स मर्डर स्टोरी के नाम से बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म बनाई है। 27 जून में इसका पूरी दुनिया में रिलीज है। रिलायंस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जी हमारा डिजिटल पार्टनर है। हम लोग पूरी दुनिया में उस सच को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह निर्ममता के साथ कट्टरवादी सोच के लोगों ने कन्हैया लाल साहू जी का गला काट दिया धर्म के आधार पे। जैसे पहलगांव में धर्म के आधार पे मारा, नाम पूछ के मारा, ऐसे कन्हैया लाल जी को मारा। और राजस्थान में हम और कन्हैया लाल जी का परिवार जयपुर में आप सभी लोगों के माध्यम से ये विनती, अनुरोध और निवेदन करने के लिए बैठा है कि अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारे मुद्दे को जिंदा रखिए, हमारे दर्द से जुड़िए और ज्ञानवापी फाइल को देखिए। जो घटा है, घटित हुआ है, वो सब कुछ फिल्म के अंदर है। राजस्थान का दायित्व है, पूरे देश का दायित्व है कि कम से कम जैसे छावा लोगों ने देखी और पता चला किस तरह से जुल्म हुआ है संभाजी महाराज पे। कश्मीर फाइल ने दिखाया
कश्मीरियों पे जो जुल्म हुआ था, ऐसे ही जो जुल्म हुआ है कन्हैयालाल जी के परिवार पे, और ज्ञानवापी विवाद जो है, जो नुपुर शर्मा के बयान को किस तरह से पेश किया गया, वो तमाम चीजें आप देखिए। और एक थॉट जो है कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, उसको पहचानिए वो कौन सी विचारधारा है। तो उसको अवेयर करने के लिए देश को हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। और हम राजस्थान से यही अपील करते हैं, पल्ला फैला के आज राजस्थान से कहने के लिए आए हैं, परिवार के साथ, इनका परिवार भी आया है, कि सब तमाम लोग इसको देखिए, सराहिए। और ये कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि एज ए फिल्म प्रोड्यूसर मैं इसलिए देखने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे कमाई होगी। मैं छावा का पैसा नहीं गया होगा संभाजी महाराज की वंशावली को, कश्मीर फाइल का पैसा नहीं गया कश्मीरी पंडितों को, लेकिन मेरा जो फिल्म का 25% हिस्सा है वो मैं इस परिवार को दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और इसलिए नहीं कि उनका दर्द कम कर देगा पैसा, इसलिए ताकि स्टेब्लिशमेंट हो सके। और एक परिवार जो देश के बीच में अकेला खड़ा रहा रोता हुआ, उसको लोगों ने मंचों से जिक्र किया, लेकिन न्याय नहीं मिला है, उसके परिवार को मदद हो सके। 100 करोड़ चाहेंगे एक परिवार की मदद करना तो हो सकती है। और अगर हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि हमारे पिता का गला कटेगा तब हम रोएंगे, हमारे चाचा का गला कटेगा तब हम रोएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। कभी मुर्शिदाबाद में मारे गए, अब कभी उदयपुर में मारे गए, कभी दिल्ली में मारे गए डॉक्टर नारंग के रूप में, कभी लखनऊ में मारे गए कमलेश तिवारी के रूप में, अब फिर मारे गए पहलगांव में, फिर मारे जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस का हम काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दो। जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है कि ज्ञानवापी से क्या संबंध है कन्हैयालाल जी का। देखिए, अगर हम कन्हैयालाल जी की बात करें और ज्ञानवापी की बात ना करें तो ये सम्मति नहीं है। ये विवाद था एएसआई का सर्वे, ज्ञानवापी के अंदर टीम का जाना, वहां वजू खाने की सफाई, फुवारा हटाया तो उसके नीचे जो आकृति निकली है उसको हमने कहा ये शिवलिंग है, किसी पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं फुवारा है। इस पर पूरी दुनिया में डिबेट हुई। डिबेट में नुपुर शर्मा जी और मुस्लिम स्कॉलर जो था उसकी बहस हुई, उस बहस पे विवाद हुआ। विवाद पे नुपुर शर्मा जी के समर्थन का कन्हैयालाल जी पर आरोप लगा। तो अगर आप कन्हैयालाल जी की बात कर रहे हैं और आप ज्ञानवापी की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मूल में तो ज्ञानवापी है, काशी विश्वनाथ हैं, नुपुर शर्मा है। तो इसीलिए पूरा जो है उसको हमने दिखाया है। जब ये कांड हुआ तो टैक्स का पैसा सरकार को चला जाए, हमसे भी सरकार को कुछ चाहिए, हमारी कमाई भी लेना चाहती है तो ले ले। हमने तो 25% का वादा इनसे किया हुआ है, और जो हमारी कमाई हो अगर वो चाहते हैं कि पहलगांव के पीड़ितों को दिया जाए तो उनको दे दे। हमें टैक्स फ्री नहीं करानी है किसी भी सरकार से, टैक्स सरकार ले ले, एंटरटेनमेंट टैक्स भी सरकार को ही जाता है, लेकिन इनको न्याय दे दे। हमें 2 रुपए कम बचे चलेगा, हमारा 20% टैक्स एंटरटेनमेंट में चला जाए चलेगा, इनको न्याय मिलना चाहिए। हम आंख खोलना चाहते हैं देश की मूवी के जरिए, हम 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, 100 करोड़ को जगाने के लिए फिल्म बनाते हैं। जब से ये वारदात हुई, हत्याकांड हुआ है 28 जून 2022, उस दिन से लेकर आज तक, शायद अभी ये 28 तारीख जो आएगी 28 जून 2025 में, उस दिन इस बात को 3 साल हो जाएंगे पूरे। ठीक है, हमने अभी तक पूरी कोशिश कर ली कि हम हमारी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़े। कैसे किसी न किसी तरह मैंने हर लेवल के नेता जो भी जिससे भी मेरी बात हुई, ठीक है, और सीएम वगैरह, मैंने किसी से भी इस चीज़ को मतलब पीछे नहीं हटा। मैं उस वहाँ पे सबसे मिला और मैंने कहा कि अभी तक उस समय शायद ये अपने लोकसभा इलेक्शन थे, उससे पहले भी मैं सीएम साहब से मिला था, भजन लाल जी से। तो मैंने उन्हें बोला था कि अभी तक केस फास्ट ट्रैक में नहीं चल रहा है, जबकि हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, पर उस गवर्नमेंट के टाइम वो केस एटीएस को दे दिया, एटीएस के पास था और फिर एटीएस से लेके वो एनआईए को दे दिया गया था। तो उस समय की गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि देखो केस तो हमारे पास है नहीं, केस है एनआईए के पास जो कि सेंटर देखता है ना। देन हमारी ये वेट था कि शायद यहाँ पे भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी और दोनों साइड बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो हमारे केस में तेज़ी होगी, बट गवर्नमेंट चेंज होने से भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और उसी तरीके से केस चल रहा है। धीरे धीरे हम फास्ट ट्रैक की डिमांड कर रहे हैं, अभी तक भी केस फास्ट ट्रैक में हुआ नहीं है। न्याय चाहिए हमको, तो न्याय के लिए हम अब वापिस यहाँ जयपुर भी आए थे, तो न्याय मिल जाएगा तो हमको थोड़ी शांति मिलेगी। कुछ न कुछ कमी होगी जब भी तो वो बाहर आए,
जो भी चीज़ें छुपी होती हैं उसको हम बखूबी तरीके से दिखा सकते हैं। और जो चीज़ें देश को नहीं पता है इसके बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें इसमें जो लोग सम्मिलित हुए, जिनके बारे में अभी देश को पता भी नहीं है कि कैसे ये घटना हुई और इसके पीछे किसका किसका कनेक्शन रहा, तो उन हर एक बारीक चीज़ों पे हम लोगों ने इस पे R&D की और उसके बाद से इस फिल्म को बनाया है। और इसको देखने के बाद देश को समझ में आएगा कि हाँ सच में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो इसको बखूबी तरीके से हमने इसको दिखाने की कोशिश करी है। फिल्म जो है ये पूरे देश में शूट हुआ है। मोस्टली फिल्म जो है यूपी में शूट हुआ है 70%, और बाकी उदयपुर में भी किया हमने, मुंबई में भी किया, चंडीगढ़, हर जगह किया। कोई खास वजह है, ऐसी कौन सी वजह जो आपने ये सब्जेक्ट को चूज किया? देखिए मेरे पास तो प्रोड्यूसर सर का कॉल आया था कि इस घटना के बाद जो है पूरा देश स्तब्ध हो गया, और जब हमारी इनसे बात हुई तो सर ने कहा कि चलते हैं परिवार के पास, और फिर हमने किया कि इस पे काम करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में देश को जानना चाहिए। क्योंकि हिंदू जो है ना, जो लोग होते हैं आज के देश के लोग, उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं किसी भी घटना को। अभी पहलगाम की जो घटना है आप देखेंगे 7-8-10 दिन बाद वो धीमी पड़ जाएगी। तो भूलने की जो इनकी जो तरीका है ना, इसको हमें चाहते हैं कि मेमोरी को मेमोराइज किया जाए। 3 साल बीत चुके हैं और आपको पता है इन्होंने बताया कि अभी तक कि कुछ इन्हें नया नहीं मिला है। तो फिल्म के माध्यम से, और मैं अपने जो भी मेरा इसमें योगदान रहा डायरेक्शन में, अब मैं चाहता हूं कि ये फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंचे और परिवार को न्याय मिले और लोगों तक ये बात उन तक पहुंचे और रूबरू हो हर एक चीज़ से। जीवन की और क्या घटनाएं दिखाई हैं खास? देखिए इसमें हमने हर एक पहलू पे नज़र रखा है, उनके परिवार के हर एक। और घटनाएं थी? सॉरी, उनका मर्डर हुआ जी, ये तो हुआ, और क्या ऐसी घटनाएं थी जैसे उन्हें फोन पर धमकी मिली और ऐसे कुछ? हाँ, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। देखिए उस प्रकरण जो हुआ उसके 1 महीने के भीतर जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो चीज़ें घटी, वो पूरी घटना को एक एक दिन करके हमने दिखाया है कि उनकी फैमिली के साथ कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे उन्हें थाने में बुलाकर कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, हर एक एलिमेंट पे किया गया। बाकी वो फिल्म देखने के बाद आप लोग समझ लेंगे। जी, विजय जी का चुनाव जी, भैया जी के रोल के लिए, वो उनके लिए तो मैं मानती हूँ कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। जी, कैसे आपको स्ट्राइक किया कि हमें इनको लेकर? देखिए बहुत ही मजे हुए कलाकार है और ये एक बेहतरीन कास्टिंग थी मेरे हिसाब से इस फिल्म के लिए, और बाकी आप लोग देख के समझ में आ जाएगा फिल्म को। देख के लिए शक्ल नहीं, उनका जो है टैलेंट, उनका जो एक्टिंग है वो सुपरस्टार है मेरे हिसाब से। और फेस तो कास्टिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने सेलेक्ट किया था, हमें अच्छा लगा। अमित जानी के लिए प्रोडक्शन हाउस में जो फिल्म बन रही है उसमें बहुत सारे साथियों ने बहुत रोल किया है, बहुत सारा रोल किया है। मेरा भी एक राष्ट्रवादी लीडर का रोल है इस फिल्म के अकॉर्डिंग के। इस फिल्म के जो पात्र है वो पात्र जो मेरा जो कल्चर है, मैं जो काम कर रहा था उसके हिसाब से शूट कर रहा था, तो इस हिसाब से मैंने राष्ट्रवादी लीडर का रोल किया है कि सरकार से बातचीत करना। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर